The Shahed 136 drone is powered by a 4-cylinder air-cooled engine. It carries a 60-kilogram fragmentation warhead, or it cruises at 180 kilometers per hour. ईरान जो दूसरी तबाही कर रहा है अमेरिका के मुआशी सिस्टम की, वो भी सुनकर आप हैरान होंगे। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो ईरान है वो हथियारों के मामले में, असलहे के मामले में बहुत एक बड़े वक्त से लगा हुआ है। और मज़े की बात ये कि उसके लिए तैयारी भी अमेरिका ने किसी दौर में करवाई थी। पहलवी जो दौर था उसमें करवाई थी, फ़ौज को भी ट्रेनिंग दी थी, उनकी सावाक को भी दी थी। ये जो ईरान की सावाक तंजीम थी, तो उस पे हम अलग प्रोग्राम करेंगे कि उसकी ट्रेनिंग अमेरिका ने कैसे करवाई, फिर उसको तैयार कैसे किया। लेकिन अमेरिका की दूसरी मुआशी तबाही जो है वो शायद ड्रोन जो हैं उनके ज़रिए कर रहा है। और उस ड्रोन के हवाले से तहकीक ये बताती है कि ईरान वो एक ड्रोन जो है वो तकरीबन $50,000 में वो तैयार कर लेता है। $50,000 यूँ तो बड़ी कीमत दिखती है, लेकिन जब अस्करी सिस्टम होता है, जो फ़ौजी सिस्टम होता है, जो जंगी सिस्टम होता है, जो वार की तैयारी होती है, जंगी तैयारियाँ होती हैं, उसमें ये $50,000 कोई कीमत नहीं। और कोई ये भी है एक स्टडी के उसका जो दूसरा इसके कम से कम उसकी सतह वाला जो ड्रोन है शायद ड्रोन, वो $35,000 का है। और ये भी बताया जाता है कि ईरान के पास जो शायद ड्रोन है वो 80,000 मौजूद है। वो सादा सा ट्रक जो है उसमें लादा जा सकता है, उसको कहीं ट्रक को छुपाया जा सकता है, कहीं से वो लॉन्च हो सकता है। तो ये उस पे एक जो ड्रोन है वो किसी वाटर प्लांट जो है उसको तबाह करने के लिए काफ़ी है, वो किसी होटल को नुकसान देने के लिए काफ़ी है, किसी एयरपोर्ट को नुकसान देने के लिए काफ़ी है, किसी रिफाइनरी में आग लगाने के लिए एक ड्रोन काफ़ी है। तो इस तरह वो हिट कर रहा है। और इन ईरानी ड्रोन से बचने के लिए अमेरिका जो मजबूत और जदीद किस्म का जो मिसाइल मैकेनिज़्म या मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है उसको थाड कहा जाता है। और थाड का मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी ये वो थाड इस्तेमाल कर रहा है। और उसमें जदीद किस्म के मिसाइल हैं और उस एक मिसाइल की कीमत $10 लाख है, $1 मिलियन। तो ईरान के $50,000 वाले ड्रोन को मारने के लिए आप एक मिसाइल जो $1 मिलियन का है वो इस्तेमाल करेंगे। और मज़े की बात $1 मिलियन से भी काम ऊपर का है। ऊपर का इसलिए है कि वो एक जो मिसाइल मारेंगे वो क्या पता वो हिट करे या ना करे, इसलिए आप कोई इधर हो गिरेगा, कोई मिस होगा। तो 3-4 जो हैं वो मिसाइल सरासरी तौर पे एक ड्रोन को मारने के लिए, गिराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। $1 मिलियन के अगर 5 मिसाइल आप एक ड्रोन को मारने के लिए गिराते हैं और वो 10 ड्रोन छोड़ते हैं, तो ये हिसाब आप लगाएं अमेरिका का जो मुआशी जो तबाही है वो किस तरह हो रही है। और यही हो रहा है, ये मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, ये तहकीक की बात है कि उनके ड्रोन 50,000 के, इनका जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसका एक मिसाइल $10 लाख का है। और इस न फ़कत ये, लेकिन फिर इसका आगे भी है। वो जहाँ पे ये मिसाइल सिस्टम करते हैं, जहाँ पे उन ड्रोन गिराने के लिए करते हैं, तो वो उनका भी पता लग जाता है ईरान को। वो अपनी ट्रक दूसरी जगह पे ले जाते हैं, वहाँ से कर देते हैं। वो अपने हिट पे कोशिश करते हैं कि जो टारगेट हो वो टारगेट एग्जैक्ट वही जगह हो। इसी तरह हो रहा है, वाटर बमिंग इसी तरह हो रही है। जितने भी प्लांट्स हैं, पानी के प्लांट्स, उन पे इसी तरह हमला हुआ है। ये खुसूसी तौर में GCC की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह ही मुआशी निज़ाम जो है वो अमेरिका का, वो इसी तरह वो उस पर आस्ते आस्ते अटैक कर रहे हैं। अब आप हिसाब लगाएं कि अमेरिका चाहेगा कि ये जंग लंबी हो? अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि एक तो GCC अरब ममालिक उनका प्रेशर है, पूरी दुनिया का जो एनर्जी क्राइसिस जो उसमें हुआ है, फिर ये डॉलर क्राइसिस में इसका जो कन्वर्शन होगी, तो अमेरिका कहाँ खड़ा होगा? ये सवाल आपके बिल्कुल जहन में आता होगा कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क जिसने चांद पे पहुँच गया, जो मरीख पे पहुँच गया, जो 1 घंटे में पता नहीं कितने फौजी जो है वो सिस्टम तैयार कर देता है, कितने जदीद तर्ज की जो वो टेक्नोलॉजी उसके पास है, तमाम तर जो टेक्नोलॉजी AI उसका वो बादशाह है, वो एलियन तक जाके पहुंचा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ये सवाल होगा कि फिर इतना सस्ता जो ड्रोन है उसको मारने के लिए क्यों कुछ नहीं करता? तो भाई बात यह है कि उसका भी सबब है, उसके 2 असबाब हैं जो बताए जा रहे हैं। वो एक तो ये है कि ये जो सर्द जंग चली है 50 सालों से अमेरिका और रूस के बीच में, उसमें तबाही हो गई है दोनों ममालिक की। और जो ये कहते हैं ना कि जंग जब इस तरह की हो तो उसमें
برتری لینے کے لیے ایک دوسرے سے یہ ممالک اس طرح کے ہتھیار جو ہیں، اس طرح کا اسلحہ تیار کرتے ہیں جو فقط دکھاوے کے لیے ہوتا ہے اور فقط یہ باور کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں میرے پاس کتنے بڑے، میرے پاس جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے، کتنے میرے پاس جدید جیٹ ہیں، کتنے میرے پاس جدید قسم کا جو میزائل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے۔ تو اس طرح کی جو شرائط لگی ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کا کو اپنے آپ کو بڑا دکھانا، دوسرے ملک کو نیچا دکھانا، یہ اسی جو ماحول تھا اور یہ جو عرصہ تھا، اسی عرصے میں اس طرح کے جدید قسم کے اور مہنگے ترین ہتھیار بنا دیے گئے ہیں۔ تو ایران کے پاس نہ اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، نہ اس کے پاس کسی کی امداد تھی، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، آبادی بہت تھی، علاقہ وسیع تھا، سورسز کم تھے، ریسورسز کم تھے، تو وہ بیٹھے بیٹھے یہ ڈرون بناتا رہا ہے بچوں کے کھیلوں کی طرح، لیکن وہ استعمال کر رہا ہے بطور واٹر بم۔ اور یہاں یہ جو بڑے بڑے ممالک تو انہوں نے یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے جو اسلحے، جدید قسم کے اسلحہ بنا لیا۔ اب وہ کام کا نہیں ہے، وہ آپ پر ایک دوسرا معاشی بم ہے جو آپ خود پہ گرا رہے ہیں۔ تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ جب خریدا جاتا ہے، یہ تو پوری جو جنگی حکمت عملی تیار ہوتی ہے، اور جو بھی ڈیفنس منسٹری کسی بھی ملک کی آپ دیکھیں تو وہ کوشش کرتی ہے کہ مہنگا ترین جو ہے نا اسلحہ وہ خریدے۔ اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے جو سودے کرتے ہیں، وہ سودے ہمیشہ بڑے بڑے اسلحوں کے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی قیمت والے اسلحے کے ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں 2-3 لیئرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہوتی ہے، ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے، پھر فوجی عملدار ہوتے ہیں، پھر یہ مختلف جو اس کے لیئرز وہ اس خریداری میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز مہنگی نہیں ہوگی تو کمیشن کم ملے گا۔ یہ ایک طے شدہ عالمی اصول ہے کہ بڑی چیز مہنگی نہیں ہوگی تو کمیشن کم ملے گی۔ تو یہ بات آپ بالکل چھوڑ دیں کہ امریکہ، روس یہ بالکل پاک پوتر ہیں، ان میں کرپشن نہیں ہوتی۔ کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور ایک سبب یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ تینوں اسباب ہیں امریکہ کی تباہی کے، اور امریکہ کو یہ جنگ تو وارے میں بالکل نہیں ہے، یہ جنگ جیت بھی نہیں سکتا۔ ایران تو چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ بالکل چلے، اور اس نے تو ٹارگیٹ بھی طے کر لیے ہیں کہ کہاں، کب، کس طرح حملہ کرنا ہے۔ اگر ٹرمپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس جنگ کو طوالت دینی ہے، جتنی طوالت دیں گے آپ ان ہوائی حملوں سے ایران کو تو فتح نہیں کر سکتے، لیکن امریکہ کی تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔